कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है। नए कृषि कानूनों को लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। कृषि कानूनों को लेकर बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आ रही है। नए कृषि कानूनों को लेकर लागू करने पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कहीं ना कहीं सरकार को एक बड़ा झटका है। कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। लगातार हम देख रहे थे, सुनवाई जारी थी, अलग अलग तर्क किसानों की तरफ से, किसानों के वकीलों की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की कमेटी का गठन भी किया है। ये भी बड़ी अपडेट है कि 4 लोगों की कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसका जिक्र लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था। और एक बार फिर से केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल, तो जिस तरीके की उम्मीद जताई जा रही थी और लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा था कि अगर केंद्र सरकार इन कानूनों पर रोक नहीं लगाएगी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाया जाएगा, और वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। बड़ी अपडेट आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और इसी खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ निशांत राय हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। निशांत, क्या अपडेट है? सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है सरकार को। देखिए, वाकई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार को झटका लगा है और इस कानून पे स्टे लगा दिया गया है। और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट जिस कमेटी का गठन करेगी, उस कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद से ही फैसला लिया जाएगा कि आखिर कानून को क्या करना है। दरअसल जब कल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने की बात की थी तो सरकार की तरफ से कहा गया था कि चूंकि एक कानून संसद में पास किया गया है, राष्ट्रपति के इस पर हस्ताक्षर है, तो सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में विचार करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि मामला इतना पुराना हो गया है, कल की अगर बात की जाए तो कल 47 दिन हो गए थे और आज 48 दिन हो गए। 48 दिनों तक सरकार और सुप्रीम कोर्ट में जो है माफ कीजिएगा, किसान और सरकार में कोई सहमति नहीं बन पाई। ऐसे में अब इस कानून को लेकर विचार करना होगा, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने अब होल्ड पर ये कानून डाल दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से रोक लगाई है, इसके बाद जो किसान संगठन है ये बॉर्डर्स को छोड़कर कहीं और धरना देंगे या इसी तरीके से अभी बॉर्डर्स पर बैठे रहेंगे। इन सब के बीच एक सबसे बड़ी बात है कि लगातार सरकार की ओर से और बीजेपी की ओर से जो बात कही जा रही थी कि कुछ प्रतिबंधित संगठन भी वहां पर मौजूद हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सबूत मांगा है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार सबूत नहीं दे पाई तो काफी किरकिरी का सामना करना पड़ सकता है। और निशांत, अगर वो कमेटी की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए। उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित कर और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबके अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। ये पूरा समय लगेगा, कमेटी टाइम लगेगा, लेकिन कानूनों पर रोक लगाना भारत के किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं न कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए इन कानूनों पर रोक लगा दी गई है। अब हम अपने क्लाइंट से बात करेंगे, किसानों के संगठनों से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। बात करने के बाद आगे हम प्रोसीडिंग देखेंगे। कमेटी बनती है, कमेटी में कौन